दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ हैं राजेश कोमलकर बाबूजी। तो आपके पारिया से दांत जो है ना काफ़ी हद तक खराब हो गए थे। कि मेरे जो दांत थे वो बचपने से ही बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे। ओके। उसके कारण ये था कि वो ठीक से सफाई नहीं हो पाती थी। से पहले दिन से जब वो दांत पूरे लग गए तब से मैं सामान्य रूप से खा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। और आज हमारे साथ हैं राजेश कोमलकर बाबूजी। और बाबूजी आए थे तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हमारे पास। और उस समय आपके जो दांत थे वो काफ़ी जो है ना गिर चुके थे, कुछ अपनी जगह से शिफ्ट हो गए थे और चबाने खाने में खासी दिक्कत हो रही थी। तो आपको फुल माउथ इम्प्लांट की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट क्या होता है, फिक्स दांत कैसे लगाए जाते हैं, क्या क्या तकनीक होती हैं, अगर वो जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बाबूजी को आज 2 महीने करीब करीब अपने लगे हुए दांतों पे चबाते हुए हो गया, तो इसलिए वो अपना बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएंगे। घर जाने के बाद क्या कोई तकलीफ हुई, खाना चबाना कैसा चल रहा है, इम्प्लांट लगाते वक्त क्या कोई तकलीफ हुई। तो जो लोग हमारे बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रखते या डेंटल इम्प्लांट के बारे में नहीं उनको पता है, तो मैं सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट के बारे में बता दूं। डेंटल इम्प्लांट द्वारा आप एक दांत, 2 दांत, सारे दांत फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। फ्रंट का दांत है, पीछे का दांत है, कैसे भी लगवा सकते हैं। एक जबड़े में लगवा लीजिए, पूरे जबड़े में लगवा लीजिए। ये जो है ना स्क्रू जैसी संरचना होती है जिसको कि मसूड़े को सुन्न करके लगा दिया जाता है और उसके ऊपर दांत के रंग का दिखने वाला दांत या उसका सेट जो है फिक्स कर दिया जाता है। इनसे आप दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट सलाद जो भी प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ अपना खा चबा सकते हैं। अब जो है ना सबसे पहले राजेश कोमलकर जी से पूछते हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, 2 महीने पहले हमारे पास आए थे। मैं आपका जो है ना केस बता दूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा डेंटिस्ट लिख दें तो हमारा चैनल खुल जाएगा एक्सप्रेस डेंटिस्ट के नाम से। उसमें जो है आप 400-500 वीडियो हैं, वो बहुत सारे इस तरह के वीडियो आप देख सकते हैं। अब राजेश सर पे आते हैं। आपका जो कंडीशन थी वो ये थी कि दोस्तों, जब हमारे पारिया होता है तो पारिया क्या करता है कि दांतों जो मसूड़े हैं और जो है दांतों के आसपास के और जो हड्डी है उसको कमज़ोर कर देता है। जैसे पेड़ के चारों तरफ की जब जो है ना हमने देखा वो बहुत सारे पेड़ झुक जाते हैं, वो इसलिए झुक जाते हैं कि उनके जो है आसपास की मिट्टी का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब दांतों के आसपास जो है ना हड्डी अगर आपकी गल जाती है तो दांत जो है ना अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह केस कुछ बाबूजी का था। दांत थे काफ़ी सारे, लेकिन कुछ जो है ना सब अपनी जगह शिफ्ट हो गए थे, कमजोर स्थिति में थे, हड्डी काफ़ी हद तक गल चुकी थी। तो हमें आपके जाइगोमेट्रिक इम्प्लांट, टेरिगोइड इम्प्लांट, वो एडवांस जो तकनीक है वो करनी पड़ी। तो करके लेकिन आपको हमने कुछ 12-14 दिन में दांत फिक्स करके आपको जो है इम्प्लांट लगा करके दे दिए थे। दोस्तों, इसी तकनीक को दूसरे जो डॉक्टर हैं वो 4 महीने का इसमें समय लेते हैं। इम्प्लांट लगाएंगे, 4 महीने बाद जो उनके फिक्स दांत लगाते हैं। हम अधिकतर मरीजों में जब आपको अगर किसी डॉक्टर बताया कि 4 महीने का समय लगेगा, उनमें अधिकतर 98% करीब मरीजों में हम जो है 10 से 12 दिन में दांत फिक्स करके दे देते हैं। तो 4 महीने आपको बिना दांत के जो है घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपको चबाने खाने के लिए आपको दांत जो है 10-12 दिन में मिल जाएंगे। तो वही उसी उम्मीद के साथ बाबूजी आए थे। हमने दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए और जो है फिर नाप वगैरह होते रहे और आपके दांत फिक्स करके दे दिए। तो आपके पारिया से दांत जो है ना काफ़ी हद तक खराब हो गए थे और जो है जड़ें बिल्कुल खाली हो गई थी, अपनी जगह से शिफ्ट होने लग गए थे दांत। तो खाना चबाना जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो रहा था। अब वो बाबूजी अपने हिसाब से सब अपनी बातें बताएंगे। तो इम्प्लांट लगा करके हमने फिक्स दांत जो आपको लगा करके दे दिए थे। अब राजेश बाबूजी पे आते हैं। सर बताइए जी, शुरुआत से बात करते हैं, जो आपके अपने दांत थे जी, उनकी स्थिति क्या थी जब आप हमारे पास आए, आपने हमें क्यों चुना जी। और कैसे हमें सेलेक्ट किया आपने, मतलब कैसे आपने हमें कांटेक्ट किया, कहाँ हमारे बारे में मालूम पड़ा, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि मेरे जो दांत थे वो बचपने से ही बिल्कुल टेढ़े मेढ़े थे। ओके। उसके कारण ये था कि वो ठीक से सफाई नहीं हो पाती थी और थोड़ी जागरूकता की भी कमी थी कि प्रॉपर सफाई करना चाहिए। तो वो लापरवाही भी और वो जो नेचुरल जो उनकी बनावट थी वो सही नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो पायरिया बढ़ने लगा और बहुत समय तक तो चलता रहा, जैसे तैसे चलाता रहा। एक स्थिति ये आई कि जैसे चबाने वाले जो दांत होते हैं, दाढ़ जिसको बोलते हैं, उसमें ऊपर वाली दाढ़ है तो उसके नीचे वाली नहीं है। तो ऐसी गैप बनती थी, तो मुझे वो चबाने में बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब चबाते ही नहीं बनता था। जैसे तैसे मतलब काम चला रहे थे और फिर धीरे धीरे सामने के इधर उधर के वो मतलब हिलने लगे, हिल के तो कई तो निकल भी आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं खाना खा रहा था तो दाढ़ मेरी निकल के सीधे मुंह में आ गई। तो वो बड़ा मेरे को शॉकिंग सा भी लगा और फिर असुविधा बढ़ने लगी। तो इस बीच मैं इसकी रेमेडी के लिए लगातार प्रयास में था कि कहाँ कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या संभावना है, कैसा ट्रीटमेंट होगा। तो YouTube पर डॉक्टर साहब की वीडियो अचानक ऐसे मिली। तो जब मैंने 1, 2, 4 बहुत सारी वीडियो फिर मैंने देखा तो एक
संतुष्टि मिली कि भाई ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डॉक्टर साहब का जो डेडिकेशन है और वो जो जिस तरीके से समर्पित भाव से कर पाते हैं, ये बात प्रमाणित हुई अन्य लोगों के, अन्य मरीजों की जो वीडियो थी और उनके जो रिएक्शंस थे, उससे एक मतलब हिम्मत मिली। हाँ। और फिर मैंने तय किया कि भाई एक बार मैं इस पर ट्राई करूँ कि कैसे क्या है। उसके पहले मैंने अपने लोकल रायपुर में भी, और भिलाई भी एक बड़ी जगह है, और वहाँ भी मैंने आसपास पता किया, तो मुझे जैसी जानकारी मिल पाई तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो डॉक्टर साहब के पास है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे सर को तवज्जो दी, और चूँकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लगातार ये काम होता है, तो और डॉक्टर साहब इम्प्लांट में स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने पूरा भरोसा करके और ईश्वर पे श्रद्धा रखते हुए डॉक्टर साहब को सौंप दिया कि जब सबका अच्छा हो सकता है तो निश्चित ही मेरा भी अच्छा ही होगा। इसी भाव से मैं आया, और पहले दिन से डॉक्टर साहब ने पूरी काउंसलिंग की, पूरा समझाया कहाँ कितनी हड्डियों में क्या क्या समस्या है और क्या क्या स्थिति है, कैसे उसको करेंगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें। और मैं भी उनकी बातों से, उनकी समझाइश से पूरी तरह सहमत रहा, और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई टोका टाकी करने की आवश्यकता है, यहाँ पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की आवश्यकता है, ऐसा कभी नहीं लगा। सर ने जब जब जैसा समझाया वो बहुत संतुष्टिदायक रहा, और फिर उस प्रक्रिया में आगे बढ़े, और लगभग 15 या 16 दिन लगे मुझे। 3 अप्रैल से चालू हुआ और मैं 18 अप्रैल को वापस अपने घर आ गया था। तो ये 16-17 दिनों में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। मतलब उसके 2 दिन पहले हो गया था, दांत पूरे लगने के बाद 2 दिन मैं यहीं था, डॉक्टर साहब के पास था, और उन 2 दिनों में मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया सर से कि खाने में कैसा क्या है। तो उस समय से, पहले दिन से जब वो दांत पूरे लग गए, तब से मैं सामान्य रूप से खा रहा हूँ। और अब आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज 2 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हैं जी। और इन 2 महीनों में भी कभी एक भी समय ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कहीं कोई दिक्कत है या कहीं कोई दर्द हो या कुछ हो, इस तरह का कहीं कुछ नहीं हुआ। खाने चबाने में भी कहीं किसी तरह का अटपटापन नहीं लगा। बात करने में भी मतलब सामान्यतः पूरी तरह से हो पा रहा है। तो इस सारी प्रक्रिया में और इतने अच्छे सुंदर दांत मिलने के लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ। साथ ही मिसेज डॉक्टर सिंह साहब ने भी मुझे कुछ असिस्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें, उनका भी सहयोग रहा है। जी। उनका भी बहुत आभार है, और इनकी टीम भी बहुत सहयोग और कोऑपरेट करती है, उन सब का भी बहुत आभार है। और मैं देखने वालों से भी यही अपील करूँगा कि भाई अगर समस्या है तो यहाँ बहुत अच्छा समाधान है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो आपने जैसे जाना कि कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि इम्प्लांट लगाएंगे और जो है, क्योंकि 4 महीने वाली तकनीक करते हैं, तो ये बात सही है कि कुछ जो बहुत ही क्रिटिकली ऐसे केस होते हैं तो उनमें 4 महीने वाली तकनीक पे जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर मरीज ऐसे होते हैं जिनमें कि आप जो है ना तुरंत दांत जो है लगाए जा सकते हैं, बशर्ते आपको सही जगह पहुंचने की जरूरत है। डॉक्टर स्किल्ड होने चाहिए, लॉन्ग इम्प्लांट और प्रॉपर एंकर्ड इम्प्लांट जो है ना आपके लगा सकें, तो उसमें जो है ना प्रॉपर बाइट बिठा करके आपको दांत लगा सकें, तो आपका जो है ना जो केस है ना वो इमीडिएट लोडिंग में भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो दांत हैं इनकी मेंटेनेंस क्या है। इनकी मेंटेनेंस के लिए सुबह शाम जो है ना ब्रश करना होता है, जैसे हम प्राकृतिक दांतों को ब्रश करते हैं, और इसकी कोई मेंटेनेंस खास नहीं होती। साफ सफाई का ध्यान रखना है, इस्तेमाल अच्छे से करना है। तो क्या होता है, कभी तोड़ फोड़ ना करें, कोई किसी तरीके का अनड्यू जो है प्रेशर ना दें, इस तरीके से। बाकी अगर कुछ आप चिप ऑफ कर लेते हैं, फ्रैक्चर कर लेते हैं, तो उसका रिपेयर हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसे हमारी गाड़ी होती है, इसमें क्या सब अलग अलग पार्ट में होता है। तो जैसे गाड़ी होती है, भैया आपने बम्पर तोड़ लिया, डलवा लीजिए, लाइट तोड़ ली, डलवा लीजिए। ऐसा नहीं होता लाइट टूट गई तो पूरी गाड़ी खराब हो गई। तो इस तरीके से हम जानते हैं लाइफ में सब चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। हम एक अपना घर भी बना के तैयार कर लेते हैं, कहीं से टाइल उखड़ रही है लगवा लीजिए। तो लाइफ जो है ऐसे ही चलती है। हर चीज़ थोड़ा मेंटेनेंस तो मांगती है, तो उसको मेंटेन करें। कहीं पर भी आपने इम्प्लांट कराएं, किसी डॉक्टर से इम्प्लांट कराएं, तो आप जो है ना अच्छे से उनको मेंटेन करें। डॉक्टर साहब से अपना जो है बीच बीच में जा करके विजिट कर लें, और जो है कोई भी चीज़ अगर उसमें आपको समस्या लग रही है तो उसको तुरंत जो है ना सही कराएं, कभी टालें नहीं। क्योंकि जो दांत होते हैं उनमें भी टालने में समस्या बढ़ती जाती है, और इम्प्लांट वाले, तो इसलिए मेंटेन जरूर करें। कभी भी डॉक्टर पे ना थोपें कि डॉक्टर साहब आपने किया था आप ही देखो। तुम कभी नहीं कहते कि गाड़ी खरीद लाए तो अब 4 साल बाद गए तो जो है ना गाड़ी आपसे खरीदी थी, अब जो इसका पहिया जो है ना ढीला हो गया, अब आप देखो, टायर घिस गया, अब आप देखो। ना, इस मेंटलिटी के साथ, क्योंकि हम इंडियंस की ये मेंटलिटी होती है, हम हो आप हो, हम सब की है कि एक बार पैसे लग गए तो जिंदगी में इसमें कभी पैसे ना लगे। घर हो, मकान हो, दांत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नहीं सर। तो वो ऐसी कभी भी मानसिकता ना पालें, क्योंकि कोई भी इंसान जब करता है वो एक बार के आपसे पैसे लेता है। आगे जो है ना उस चीज को हमेशा एक पॉजिटिव माइंड के साथ लें कि ठीक है, हम जिस चीज को रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी हम रोज चलाएं, दांतों से हम दिन में 3 बार 4 बार खा रहे हैं, चबा रहे हैं, और दूसरा दांत जो है ना, और इम्प्लांट हो या अपने प्राकृतिक दांत हो, वो ऐसी कंडीशन में है जिसमें कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड पार्ट जो है ना वो हमारा मुंह है।
एक दिन ब्रश मत करिए, एकदम स्मेल करने लग जाता है। तो इतने कीटाणु भरे रहते हैं, उसके अंदर इम्प्लांट लगा के दांत लगाना, उनको सक्सेसफुल करना, उनको सक्सेसफुली सालों साल जो है ना, आपको 20 साल तक उनको चलाना, ये डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंज है और ये आपके लिए भी है। आपको भी उस पर साफ सफाई का जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो नेचुरल दांतों के साथ गलतियां हुई वो ना हो, और ये म्यूचुअल अगर आप कॉपरेशन से डॉक्टर के साथ चलेंगे तो इम्प्लांट के दांत ऐसे होते हैं कि मैं लाइफ पे आ रहा हूं, आप जिंदगी भर इम्प्लांट के दांतों से आप चबा खा सकते हैं। किसी वजह से दोस्तों अगर आपका कोई इम्प्लांट सफल नहीं हुआ है तो भी निराश ना हो, हड्डी दोबारा बनवा सकते हैं, इम्प्लांट दोबारा लगवा सकते हैं, सब कुछ आज के समय में संभव है। लेकिन ये तकनीक ऐसी है कि जो आपके जो दांत हैं, जो फाइनल दांत हैं, जो भगवान ने दिए हैं, दो तरीके के दांत देते हैं, दूध के दांत और एक जो है फाइनल दांत जो जिंदगी भर के लिए देते हैं। किसी वजह से अगर वो खराब हो गए, कीड़े लगने से, एक्सीडेंट से या पायरिया की वजह से किसी वजह से खराब हो गए, तो तीसरे जो सबसे बेहतरीन दांत है वो इम्प्लांट वाले दांत हैं और सबसे लॉन्ग लास्टिंग दांत है वो इम्प्लांट वाले दांत हैं। तो बेझिझक होकर के इम्प्लांट वाले दांत कराएं। इनकी सक्सेस रेट बहुत है, आप गूगल पे इंटरनेट पे भी चेक करेंगे तो 98% तक जो है ना इम्प्लांट की सक्सेस रेट है। आज के समय में दांतों की जितने भी विधियां हैं, चाहे वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट ले लीजिए, फिलिंग ले लीजिए और बाकी ब्रिज ले लीजिए, आप डेंचर लीजिए, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आपका जो है इम्प्लांट है। तो आप जो है बेझिझक होकर के इम्प्लांट सही जगह पर कराएं और कभी भी सस्ती क्वालिटी पे ना गिरे। और कोई आपके अगर कुछ सवाल है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिखने के बजाय आप जो है व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको जल्दी जवाब मिलेगा। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जो है काम हमारा कैसा लगता है, क्या है, और कुछ आपके सजेशन है तो वो भी आप जो है बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो है ना कमेंट में लिख सकते हैं। हम हमेशा उनको पढ़ते हैं और उन पर ध्यान देते हैं। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत और धन्यवाद सर। दोस्तों बहुत धन्यवाद आपका, आपने पूरा वीडियो देखा और इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ जो है अपना जो है लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम कितने बड़े भी डॉक्टर हों, क्या होता है कि वो जो यूट्यूब की जो है ना कुछ उनकी सेटिंग जो एल्गोरिथम बोलते हैं हम लोग, वो कुछ अलग ही हैं। वो उन्हें मतलब नहीं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो जितने आप लाइक करोगे, कितने वो करोगे। तो देखो वो बच्चे जो मेरी बेटी है, मैंने वो बेटी जो है मोबाइल पे देखती है कभी, तो मैं उसके जो बच्चों के जो वीडियो होते हैं मैं देख रहा था कि उनके व्यूज, वो कहते हैं पापा आप इतने बड़े डॉक्टर हो, आपके जो व्यूज हैं उससे ये जो बच्चा नाच कूद रहा है इसके व्यूज जो है ना मुझसे कम से कम नहीं तो कहना चाहिए 20 गुने ज्यादा है। तो वो क्या होता है, और वो तो क्या होता है यूट्यूब भी, और ये समझते नहीं, उनको क्या होता है कि कंटेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ वो ये भी देखते हैं कितने लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से वीडियोस को आगे जो है ना फॉरवर्ड करते हैं। तो उससे फायदा ये होता है, हमें कोई फाइनेंशियल का नहीं है, उससे फायदा ये होता है कि ये जैसे आपने किया तो ये इन्फॉर्मेशन वो और लोगों तक भी पहुंचा। अच्छा ये इसका मतलब अच्छा है, वो यूट्यूब वाले नहीं मेरा वीडियो बैठ के देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे, वो तो सिर्फ ये देख आपका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स अच्छा, आप कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं ये काम की इसका मतलब इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को पसंद आ रही है, तब वो और लोगों तक उनको भेजते हैं। जैसे किसी ने लिख दिया उसमें कि फिक्स दांत कैसे लगाए जाए, तो हमारा वीडियो फिर आ जाएगा उसमें, तो वो ज्यादा लोगों को दे देंगे कि भाई अच्छा ये वाले डॉक्टर साहब अच्छे जो है वो दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इनको इनका वीडियो जो है दिखाया जाए। तो ये इसलिए हम बोलते हैं, और बाकी कोई लालच नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी सारे आप जो है ना बहुत सारे ऐसे लाइक शेयर करते रहते हो कि जो है ना बहुत सारे हंसी मजाक के चुटकुले के, तो ये जो मेरे ही नहीं और भी जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो दांतों के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, जो लोग भी अपने कंटेंट डाल रहे हैं, डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं, अगर कुछ कंटेंट डाल रहे हैं वो अपने कीमती समय को निकाल करके, तो उसको जो है थोड़ा वो हेल्थ से संबंधित, क्योंकि हम लोग इंडिया में अभी भी हम लोग हेल्थ को लेकर के अभी भी हमें जानकारी कम होती है, तो ये सोशल मीडिया का ही माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है। तो ये जो है ना आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी खूब ऐसे खाते चबाते रहिए और प्रसन्न रहिए।